गांव की दिल छू लेने वाली कहानी जिसमें प्यार, त्याग और संघर्ष की मिसाल दी गई है। ये कहानी छोटे से गांव रामपुर की है, जहां लोग सादगी से जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसे घटना घट जाती है जो सबकी जिंदगी बदल देती है। सुबह का समय, सूरज की पहली किरणें खेतों में पड़ रहा है। गांव की पगडंडियों पर औरतें पानी भरने जा रहे हैं। बच्चे खेत में खेल रहे हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं। एक छोटे से घर के आंगन में शारदा अपने बेटा गफल के साथ बैठा है। बेटा, तेरा पिताजी का सपना था कि तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा। मैं चाहती हूँ कि तेरा भविष्य सुंदर हो। माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कैसे पढ़ाई करूंगा? बेटा, माँ के प्यार किसी दौलत से कम नहीं होता है। जब तक मेरा दुआएं हैं, तब तक कोई भी मुश्किल तुझे रोक नहीं सकता। शारदा के आंखों में उम्मीद और बेटा गोपाल के चेहरे पे आत्मविश्वास झलकता है। गांव के सबसे बड़ा जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह, जिसका हवेली बहुत ही बड़ा है, वो अपने हवेली के अंदर बैठा हुआ है। वहां पर बहुत सारे गरीब लोग आके काम करके जा रहे हैं, लेकिन वो इंसान बहुत ही लालची और बहुत ही कठोर होता है। ये गांव वाले मुझसे बिना पूछे अपनी जिंदगी जीने चल रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि ये सारी खेती, ये सारी जमीन सिर्फ मेरी है। मेरे टुकड़ों पे वो लोग जी रहे हैं। ठाकुर साहब, शारदा का जो कर्ज है अभी तक चुका हुआ नहीं है। वो कहा था कि 1 महीने में पैसा वापस कर देगा। अगर उसने पैसा नहीं चुकाया तो उसका बेटा मेरे खेत में काम करेगा और मेरे पास गुलाम बन के रहेगा। जितना भी पैसा वो लिया है, उससे कई गुना पैसा मैं उसी से ही वसूली कर लूंगा। ठाकुर साहब की ये बात सुनकर गांव में चर्चे शुरू हो जाता है। शारदा ये बात सुन के पूरा के पूरा टूट जाता है, लेकिन उसका मन के अंदर जो उसका बेटे के लिए सपना है वो अभी तक जिंदा होता है। वो सिर्फ सोच रहा होता है ठाकुर के जुल्म से कैसे उसका बेटे को बचाएगा और उसका बेटा का भविष्य जो है वो उज्जवल करेगा, उसका बेटे को एक बड़ा आदमी बनाएगा। वो सोच सोच के रो रहा होता है। माँ, आप रोना बंद कर दीजिए और धैर्य रखिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं शहर जाके वहाँ पर बहुत सारे पैसा कमाऊंगा और ठाकुर का पाई पाई पैसा हम चुका देंगे। साथ में वहाँ पे मैं रह के पढ़ाई करूंगा और बड़ा आदमी बन के जरूर लौटूंगा। आपका जो आशीर्वाद है ना, वो जब तक मेरा माथे पे है, कोई भी मेरे को हरा नहीं सकता। आप सिर्फ धैर्य रखिए। बेटा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस तू ही चाहिए। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे? मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बल्कि आपका और पापा का जो सपना था उसे मैं पूरा करने जा रहा हूँ। रात के काले अंधेर में माँ को प्रणाम करके गफन निकल जाता है शहर के ओर। उसका पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, लेकिन उसको एक ही चीज पता है, पैसा कमाना है
और बड़ा आदमी बन के अपने माँ के पास लौटना है। ये जुनून के साथ वो निकल के चला जाता है। इतने बड़े शहर के चकाचौंध में गप्पाल अकेले पड़ जाता है। वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। वो काम ढूंढता रहता है लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है। अंत में उसे एक होटल में बर्तन मांजने का काम मिलता है। काम सही से करना नहीं आता है और बड़ा सपना देखता है। गोपाल दिन भर काम करता रहता है और रात में पढ़ाई करता रहता है, मानो जैसे वो सोने के बारे में भूल चुका है। उसको सिर्फ पढ़ाई करना है और एक बड़ा आदमी बना है। एक दिन उसका मेहनत रंग लाता है। वो अपने आप से बोलता है, माँ आपने कहा था कि जब तक आपका दुआएं मेरे साथ है मेरा कुछ भी नहीं होगा। कुछ असंभव नहीं है, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और एक दिन ऐसा आता है वो एक बड़ा अधिकारी बन जाता है। उस दिन उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सबसे पहले माँ को फोन लगाता है और बोलता है कि माँ, आज आपका बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया है। आपका और पापा का सपना पूरा हो गया है। आज से हमें कोई धमकाने नहीं आएगा। मैं ठाकुर का पाई पाई पैसा चुका दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही जल्द गांव आ रहा हूँ। कुछ सालों के बाद गोपाल अपने गांव लौट के आता है। गांव अभी भी ठाकुर के जुल्म के नीचे दबा हुआ होता है। उसकी माँ बीमारी और कमजोर हो चुका होता है। तो तू वापस आ गया। तेरी माँ अभी तक मेरे कर्ज के नीचे दबा हुआ है। ठाकुर साहब, अब मेरे पास इतना औकात है कि मैं सिर्फ अपनी माँ की नहीं, पूरे गांव की गोपाल अपनी माँ का इलाज करवाता है और गांव वालों को ठाकुर साहब के जुल्म से आजादी करवा देता है। अपनी माँ का सपना को पूरा करता है। अंत में पूरे गांव गोपाल की जीत मनाता है और शारदा के चेहरे पे खुशी चमक उठता है।